अगर यही गाना आपको कृष्णा बेदर्दी जी देते हैं, अखिलेश कश्यप जी देते हैं। प्रेमी भैया का गाना सतुआ के शरबत। अच्छा, आप ही लिखे हैं? हाँ, मेरा ही लिखा हुआ है। हाँ, मैं बोलना चाहूँगा भैया से कि आइए आप लाइव और प्रमोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। इसी पे पहले बैठते थे चेयर पे, तो इतना आते थे, इससे दिखते ही नहीं थे कौन बैठा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्फा न्यूज और मैं अभी उपस्थित हूँ 70 फीट में, जहाँ से आपको कोको कोला खेसारी लाल का गाना सुनने को मिला था। और एक और गाना ब्लास्ट कर रहा है, तो देखिए हम मिलवाते हैं। कैमरा में थोड़ा फोकस करिएगा। देखिए टीम बैठा हुआ है कोको कोला का। ये सरविंद जी हैं, आनंद जी हैं और ये फौजी भैया हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप सबका स्वागत है हल्फा न्यूज में। कैसे हैं जी? नमस्ते, प्रणाम सबको, और जितने भी लोग हल्फा न्यूज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको प्रणाम है मेरा। हाँ, चलिए बात करते हैं। 420 मिलियन कोको कोला हो गया है। 456 मिलियन। 56 मिलियन। देखिए ये कितना दिन हो गया गाना को हो गया 2022 में आया था शायद ना। ऑल ओवर मिला के बिलियन हो गया होगा। बिलियन हो गया। खेसारी लाल का गाना था कोको कोला, जो यही दो जोड़ी है। ये कंपोजर है और ये म्यूजिक डायरेक्टर है। क्या कहिएगा इस पे? बोलिए एकदम। हालांकि ये कम बोलते हैं और बोलेंगे भी आज एकदम बोलिए कैसा लग रहा है। एकदम बोलना पड़ेगा आपको, है ना? इस गाने से क्योंकि भोजपुरी का सबसे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आया था गाना आप लोग का, जो काफ़ी लोग तरसते हैं कि हमारा गाना भाई ग्लोबल से आ जाए और खेसारी जी गाना गाते। आप उसमें भी म्यूजिक बनाए थे, कैसा लगा आपको? ग्लोबल पे गया था गाना, ये बड़ी बात है। हाँ नहीं, ग्लोबल हाँ। ये सरविंद यादव जी, कैसा लगा था आपको? बढ़िया लगा था, बहुत ही बढ़िया लगा था। ऐसे बोलिए, बहुत ही बढ़िया लगा था। हालांकि ये कम बोलते हैं, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं आपके सामने बस। आप मैंने क्या लगा कि भाई हमको कोको कोला लिखना चाहिए? कि आप मतलब इसे कोको कोला देखिए, हालांकि लिखे थे तो प्रकाश बारूद भैया जी। हाँ। और हम कंपोजर थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, कंपोज वगैरह किए और बाकी भैया का म्यूजिक था। लेकिन म्यूजिक तो हम तगड़ा दिए थे महाराज की, आज तक वो बजता है तो लगता है कि भाई रिसेंटली गाना बज रहा है फिर से खेसारी लाल जी का। उसके बाद बैक टू बैक आया था ये धन बड़ू धन, वो भी गाना ब्लास्ट था, एकदम ब्लास्ट है। अजीत आनंद भैया का था। हाँ, वो तो धन बाड़ू है, सुना धन बाड़ू हमारा पहला पसंद। क्या कहिएगा? थोड़ा म्यूजिक डायरेक्टर जी हैं ये, मतलब बोल नहीं रहे हैं, मुस्किया रहे हैं, देख रहे हैं। बोलिए मुस्की देखिए, बहुत कम है, बहुत कम बोलते हैं। कैमरा की तरफ देखिए एक बार, थोड़ा उधर पब्लिक देखना चाहता है, एक बार हंस दीजिए। अरे देखिए, तो वो क्या था? धन बाड़ू सोना, धन बड़ू धन अजीत आनंद भैया का था। और बाकी भैया से परिचय ले लिया जाए एक बार। ये भैया हैं, फौजी भैया हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण देखेंगे या अभी तो फिलहाल आप चढ़ाएंगे देखेंगे ही, बिल्कुल उनका मैं तहे दिल से आभार और सैल्यूट करता हूं। बाकी जय हिंद भी बोल दीजिए एक बार, आप देश के जवान हैं। हाँ भैया, देश के जवान हैं। ठीक है, जय हिंद हमारी तरफ से सारे लोगों को, सारे दर्शकों को, आपको भी, देशवासियों को भी। बाकी अभी रिसेंट में इन्होंने एक गाना अभी बनाया है जो काफ़ी फील्ड स्तर पर यानी ज़मीनी स्तर पर बज रहा है। वो क्या नाम है गाने का? भी कहा क्या मिला के आई लव यू। अच्छा हाँ, वो गाना बहुत तेजी से रील पर चल रहा था, भी चला है, अखिया मिला के। हाँ, यूट्यूब पे भी चला है। अच्छा, एक बार गुनगुनाइए, दर्शकों उसको सुनना चाहती है। गाना ये था कि कह अखिया मिला के आई लव यू, ये गाना था। प्लीज़ आप सब जाके एक बार कंपन म्यूजिक पे जाके इस बार गाना को ज़रूर एक बार सुनिए और रील एक एक करके ज़रूर बनाइए आप लोग। और उसके बाद आया था, अभी आया है कल या परसों का, हाँ, प्रमोद प्रेमी भैया का गाना सतुआ के शरबत। अच्छा, आप ही लिखे हैं? हाँ, मेरा ही लिखा हुआ है। हाँ, देखिए ये मतलब कि ये लोग, एक मिनट, ये लोग गाना लिखते हैं लेकिन क्या होता है कि पब्लिक उसको देखता नहीं है कि गाना लिखा कौन है, बस नाम चला गया हल्का सा, और लोग उसको सोचते हैं कि जो बड़े बड़े गीतकार हैं वहीं लिख के दे। लेकिन ये छोटे कलाकार हैं जो बड़े कलाकारों को गाना लिख देते हैं, और बड़े कलाकार करते क्या है कि इनका प्रमोशन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं करते, आपको सोचना चाहिए। तो ये देखिए सतुआ जो अभी गाना बज रहा है प्रमोद प्रेमी जी का, यही लोग दिए हैं म्यूजिक भैया का, और भैया का म्यूजिक रहा है, और एक अनिल कुसुम भैया करके हैं। हाँ, दोनों लोग, हाँ, तीनों लोग हैं। हाँ। जबकि सबसे बड़ा गाना खेसारी लाल का कोको कोला भैया ने म्यूजिक बनाया, लेकिन कहीं जिक्र आपको नहीं मिलेगा कि हाँ एक छोटे सरविंद यादव है, छोटे से मतलब स्टूडियो से भैया बना के दिए थे, इनको कोई प्रमोट नहीं किया। तो क्या कहिएगा, लोग अभी तक आप लोगों का क्रेडिट मार देते हैं मार्केट में? क्रेडिट का बात ये है ना कि थोड़ा सा ये शर्मीले किस्म के हैं। अच्छा, हम बोलते कम है। और हाँ, लेकिन आप
कंपोज करते हैं तो आपको तो बोलना चाहिए कि भाई क्रेडिट हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी आदमी कुछ देख के कुछ सुन के कुछ अपने लोग के चक्कर में आदमी चुप रहता है। तो जो गाना गा रहे हैं उनको बोलिए कि भैया जिस तरह से आप बाकी लोग को प्रमोट करते हैं कि हमारा फलना भैया हैं, गाना लिख दिए, ट्रेनिंग स्टार हैं, फलान ढेकान टीम का कुल बोलते, तो आप लोग बोलिए कि भैया हम लोग जब आपको दे रहे तो हमारा भी कम से कम नाम लीजिए कि नहीं फलना आदमी गाना गाया हुआ। हाँ ये तो है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना। प्रमोट करने का जहाँ तक विषय है तो ये उनके स्तर की चीज़ें हैं। हाँ। ये बात खेसारी जी को मतलब सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल सोचना चाहिए था। कैमरा के माध्यम से मैं बोलूँगा, उनको ज़रूर सोचना चाहिए था कि इन लोगों को सामने लाया जाए, मीडिया के सामने लाया जाए और प्रमोट किया जाए कि और भी भविष्य में लोग उसी तरह का बड़ा से बड़ा गाना भोजपुरी इंडस्ट्री को दे सकें ये लोग फिर से। तो अगर जितने भी सिंगर लोग हैं तो अगर प्रमोट करते तो सारे लोग यहाँ आते, इन लोगों से कांटेक्ट करते। बिल्कुल। तो फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। अगर इस प्रकार का कोई गाना बहुत बड़ा जाएगा तो प्रमोट किया जाएगा अपने स्तर से। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यही गाना अगर अखिलेश कश्यप जी कंपोज करते हैं तो एकदम आके लाइव खेसारी जी कहते हैं कि देखिए ये कश्यप कहर चल रहा है, लेकिन इनको नहीं कहा गया कि देखिए ये आनंद अंजना जी का कहर चल रहा है। क्यों नहीं कहे? हमको यही जानना है। क्या ही मैं बोलूँ इस विषय पे, क्या मैं बात करूँ? क्या देखिए मेहनत थोड़ी सामने से थोड़ी आदमी बोलेगा कि नहीं हाँ मुझे प्रमोट कीजिए या फिर मेरा प्रमोशन कीजिए, अब क्या है ना? तो वो अपने आप थोड़ा सोचना चाहिए कि नहीं ठीक है, होता चलिए वो कम से कम 2-3 साल पुराना गाना जीवन है, बहुत सारा अभी ब्लास्ट करना है भैया, बस भगवान। लेकिन अभी लेटेस्ट में उनका गाना आया है प्रमोद प्रेमी जी का, जो जब भी गाना आता है तो लाइव में आके बोलते हैं कि फलाना भैया का लिखा हुआ गाना है, फलाना भैया का कंपोजिशन है, फलाना भैया का म्यूजिक है, लेकिन अभी तक वो नहीं आके लाइव में बोले हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा भैया से कि आइए आप लाइव और प्रमोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि हाँ क्या है, क्या सच्चाई है, कौन कंपोजर है, कौन लिरिक्स, कौन गाना लिखा है और कौन म्यूजिक दिया है। तो ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कंपोज करता वो है, जो म्यूजिक बनाता वो है, उसके बाद गाने वाला। हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलूँगा ना भैया, अगर कोई चीज़ आपका हिट जा रहा है या फिर कोई भी चीज़ अच्छा है तो उसको जब तक लोगों को आप नहीं बताइएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि ये इनका है या उनका है ना? तो यही सब चीज़ है। बाकी भैया 2 शब्द आप रखिए कुछ। भाई देखिए, जो भी मेहनत करता है उसका श्रेय उसको जाना ही जाना चाहिए। जरूर। और ये सत्य नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि जो कार्य करता है, जैसे दशरथ मांझी जो थे तो उन्होंने पहाड़ तोड़ा तो श्रेय उनको गया ना। तो उसी तरह अगर आदमी हम आपके लिए तोड़ के भैया बिल्कुल ये लेवल पे जाना गया था भैया। सोचिए कि 420 मिलियन एक बहुत बड़ा 456 हाँ 456 एक बहुत बड़ा होता है, मतलब 456 हज़ार नहीं गया, मिलियन गया है भाई, वो भी सबसे बिलियन गया ऑल ओवर। क्योंकि देखिए 30-40 मिलियन तो मुझे लग रहा है बोलबम आया था उस पर, बोलबम का कोको कोला बोलबम करके, तो वही हमको लग रहा है 40 मिलियन हो गया ना, ऐसे करके बहुत सारे। हाँ ग्राउंड लेवल पे आज भी बचता है, आज भी बचता है। एक दिन के बाद 1 मिलियन 2 मिलियन बढ़ जाता है। आज भी देखिए आज 56 है, अब सोचिए 2 दिन बाद देखिएगा उसको। अब सोचिए कि मतलब ये लोग इतना मेहनत कर के रतत भर जाग के ये लोग मेहनत करते हैं और आप लाइव आके 2 शब्द नहीं बोल सकते हैं। अगर यही गाना आपको कृष्णा प्रियदर्शी जी देते हैं, अखिलेश कश्यप जी देते हैं और जो भोजपुरी के मतलब नामी राइटर देते हैं और जो म्यूजिक होता है वो अगर कोई और बनाता है तो आप कहते हैं कि भाई क्या आप म्यूजिक बनाए, लेकिन छोटे से भाई आपको इतना मेहनत करके दिए, जो ग्लोबल म्यूजिक जो आप सोचता है आदमी कि एक हमारा गाना कम से कम 2 मिलियन चला जाए, वो आपको बिलियन दे के गया है भाई। कम से कम विचार करिए और भाई का देखिए एक बार, है ना। बाकी अब चलते मैं बोलना चाहूँगा कि ये मल्टीमीडिया टैलेंटेड हैं ये, हालांकि ये पोस्टर भी डिज़ाइन कर देते हैं, मल्टी टैलेंटेड, ये पोस्टर भी डिज़ाइन करते हैं और वीडियो का जो होता है ना फिल्मोरा वगैरह आइडिया स्टूडियो सब चलाते हैं और FL स्टूडियो चलाते हैं, क्यूबेस चलाते हैं, मतलब A to Z। अभी ये कुर्सी पे पहले बैठते थे चेयर पे तो इतना आते थे, पीछे से दिखते ही नहीं थे कौन बैठा है ना, तब से ये करते हैं। और भैया तो अभी बोल नहीं रहे हैं, कल मुस्की काट रहे हैं। इनका फोटो मैं दिखाऊंगा, आप डालिएगा मीडिया में। अच्छा फिर उसके कोको कोला के बाद फिर कोई ऑफर आया कि नहीं खेसारी जी को? उनका कई गाना हम लोग किए हैं कि बतिया क्रिया खा के सही कहीं राजा जी, एंगल से आया है म्यूजिक, और फिर एंगल से गाना आया था, इन्हीं का म्यूजिक था। और एक और था ना कोई भैया, अभी रिलीज नहीं है अभी मतलब पेंडिंग में अभी। हाँ अभी रिलीज नहीं, 1-2-3 सॉन्ग और भी है अभी पेंडिंग में है। चलिए तो बहुत धन्यवाद। और आप लोग क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में? तो अपना राय। जल्द आया था समर भैया का गाना, कौन सा? जाड़ा वाला गाना, ओढ़ी रजिया ना करके। अरे वाह, देखिए ये छोटे छोटे जो बम होते हैं ना, बहुत बड़ा धमाका लोग कर रहे हैं। और बहुत जल्द और ब्लास्ट गाना आएगा,
और माननीय चंदन भैया इनकी आवाज़ में भी आएगा, भैया की आवाज़ में आएगा, आते रहेगा ऐसे ही एकदम गर्दा उड़ाना भैया बस। तो चलिए, आपकी राय क्या बनती है इन लोगों के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ अल्फा न्यूज़ के साथ लालू यादव।